स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यू शुरू किया था और एनिमल टिश्यूज़ की हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कि कितने तरह के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। और फिर हमने जो सबसे पहला एनिमल टिश्यू था दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज, उसको हमने स्टार्ट किया था। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स उसमें डिफरेंट तरह के मतलब उसके टाइप्स थे। तो सबसे पहला टाइप हमने डिस्कस किया था दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ द नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम की सेकेंड टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम एज द नेम सजेस्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या है कि इसके जो सेल्स होंगे, इसके सेल्स जो होंगे क्यूब की शेप में होते हैं। सेल्स जो होंगे क्यूब की शेप में, इस ढंग से ये सेल्स हैं, स्क्वायर ऐसे क्यूब की शेप में नजर आएंगे। क्यूब की शेप में सेल्स नजर आते हैं विद राउंडेड न्यूक्लियस इन द सेंटर। न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में होगा, राउंड शेप का न्यूक्लियस है सेंटर में, दिस इज साइटोप्लाज्म। और एज यूजुअल जैसे हमने एपिथेलियम टिश्यूज की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो एक नॉन सेलुलर लेयर के ऊपर होते हैं एंड दिस नॉन सेलुलर लेयर इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नीचे इसके क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल हो गए और सेल के नीचे की जो स्ट्रक्चर हो गई दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें बेसिक क्या है, जो इसकी सेल्स हैं, सेल्स आर क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक इन शेप। सेल की शेप क्या होती है, क्यूब की तरह होती है। अब इनकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, लोकेशन ये मिलेंगे इन किडनी टिब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स में मिलेंगे। किडनी टिब्यूल्स क्या होती है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, दिस इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का आगे का पार्ट ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, और नीचे की तरफ ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, दिस आर टिब्यूल्स। तो किडनी के टिब्यूल्स की लाइनिंग में यहाँ पे मिलते हैं ये। इसके अलावा ये जो है इन द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स के तो डक्ट्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक डक्ट हम जिसको बोलते हैं। पैनक्रियाज के डक्ट में, स्वेट ग्लैंड के डक्ट में और सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा इनकी एक लोकेशन और भी है इन टेस्टिस इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे कि गैमेट की फॉर्मेशन या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इंटेस्टिस एंड ओवरिज। और यहाँ पे जो कि ये जब यहाँ पे ये टेस्टिस और ओवरिज में जब ये प्रेजेंट होंगे, एंड टेस्टिस एंड ओवरी आर द, टेस्टिस और ओवरिज को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं बिकॉज दे आर मेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, गैमेट्स। तो यहाँ पे हम इनको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे ये गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब अगर इनके हम इसके बेसिस पे इनके हम फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन में देखिए, फंक्शन जैसे यहाँ पे किडनी में मिल रहे हैं, किडनी में क्या फंक्शन होता है कि इस टिब्यूल्स में काफ़ी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो बेसिक फंक्शन इसकी हो गई, प्रोटेक्शन तो है ही, अगर मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। तो फंक्शंस हम देखें इनका, तो फंक्शन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। और जहाँ पे ये डक्ट्स के अंदर है तो वहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट to the ducts of salivary gland, pancreas
एंड स्वेट ग्लैंड, जहाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस और ओवरी में गैमेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट यानी सेक्स सेल, स्पर्म एंड ओवम, तो दैट इज नेक्स्ट फंक्शन इनका हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा जो एपिथेलियल है दैट इज थर्ड, दिस वन इज columnar epithelium, again on the basis of the shape of cells. Third is columnar. Columnar epithelium. अब देखिए columnar epithelium, columnar epithelium में क्या हो गया कि सेल्स यहाँ पे पिलर लाइक होते हैं, सेल्स यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स होंगे, पिलर लाइक सेल्स, इस ढंग की सेल्स हैं यहाँ पे। पिलर लाइक सेल्स, नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, बट यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, सॉरी एट द बेस, न्यूक्लियस जो है वो नीचे की लेयर पे न्यूक्लियस मौजूद है। दिस इज साइटोप्लाज्म। और इसी में से कुछ सेल्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड होकर के कुछ सिक्रीशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये म्यूकस की सिक्रीशन हो रही, दिस वन इज म्यूकस। और इस तरह के सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, दीज आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। जहाँ पे जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और उस म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं उनको हम बोलेंगे गॉबलेट सेल्स। एंड नीचे क्या हो गया हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस इज न्यूक्लियस। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम सेल के हम शेप की बात करें तो वी हैव पिलर लाइक कॉलमनर सेल, पिलर लाइक कॉलमनर सेल्स। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियस कहाँ पे, न्यूक्लियस एट द बेस, सेल के नीचे की तरफ न्यूक्लियस है। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही, एपिथेलियल टिश्यूज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। सम सेल्स modified to form goblet cells, goblet cells to secrete mucus, mucus secreting cell है। फिर इसी में देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर ये जो है हमारे एलिमेंट्री कनाल में, स्टोमक वगैरह के अंदर या कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, और वहाँ पे या यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये वो बना लेते हैं, यहाँ पे इनके साथ जो है वो ऊपर की लेयर में, ऊपर की तरफ जो है वो एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हो जाती है और माइक्रोविलाई बन जाते हैं, और माइक्रोविलाई की वजह से ये ब्रश लाइक अपीयरेंस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जैसे देखिए, अगर ऊपर की लेयर पे इसमें यहाँ पे ऊपर की लेयर में इस तरह की अगर मॉडिफिकेशंस हो जाए, ये ऊपर की लेयर है, इस तरह की मॉडिफिकेशंस हो जाए, फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देखिए ब्रश की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। नाउ दे आर कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। दिस इज माइक्रोविलाई, नाम क्या देते हैं हम इनका, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई की वजह से अब हम इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। माइक्रोविलाई, ठीक है, तो ये भी लिखेंगे हम, इफ माइक्रोविलाई are present, they appear as brush and called brush border epithelium. And called brush border epithelium.
तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का क्या हुआ, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब ये हो गया कि अब ये आपको एब्जॉर्प्शंस के काम में आएंगे, जहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे इन द लाइनिंग ऑफ, इनकी लोकेशन क्या हो गई, लोकेशन की हम बात करें तो दे आर फाउंड एट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, जहाँ पे भी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाना है। तो लोकेशन इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। और फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हो गया, अब उस फूड को एब्जॉर्ब करना है, तो वहाँ पे फिर माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वहाँ पे अभी क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो बेसिक फंक्शन इनका वही एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के एपिथेलियम की हम बात करते हैं, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड द नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। जनरली जो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम है, दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कॉलुमनर एपिथेलियम। जैसे कॉलुमनर एपिथेलियम, जैसे हमारे स्टोमक के अंदर, मैंने बोला कि ये स्टोमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है, तो स्टोमक की लाइनिंग में जो आपको एपिथेलियम मौजूद है, उसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की फॉर्मेशन कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यूज करेंगे। तो उसमें से कुछ जो टिश्यूज होते हैं, वो कुछ जो सेल्स हो गए मॉडिफाइड हो गए, और फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की फॉर्मेशंस करते हैं। तो चूंकि इनका सिक्रीशन क्या है कि कुछ चीज़ों को सिक्रीट कर रहे हैं, ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो अब हम इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो फिर देखिए फोर्थ हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या लिखेंगे हम, मॉडिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये कॉलुमनर होते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये हमारी स्टोमक है, दिस इज ईसोफेगस, और ये स्टोमक हो गया। अब यहाँ पे दिस इज स्टोमक। अब स्टोमक की लाइनिंग है, स्टोमक की लाइनिंग में यहाँ पे जो सेल्स मौजूद है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें देखिए आप कॉलुमनर सेल्स यहाँ पे हैं। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मैंने क्या बोला, जो कॉलुमनर सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस क्या होता है, बेस की तरफ होता है। अब इनसे कुछ चीज़ों की सिक्रीशन हो रही है। अब यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, म्यूकस की सिक्रीशन हो रही है, या फिर जैसे कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सेल्स हो गए। तो इनका फंक्शंस क्या हुआ, इनका फंक्शंस हुआ ये लाइनिंग में मिलते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टोमक वगैरह में ये मिलेंगे। और तो लोकेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मिलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, पैनक्रेटिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, यहाँ पे मिलते हैं। और फंक्शन इनका एक ही है, क्या फंक्शन करेंगे ये, सिक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। अगेन सिलिएटेड एपिथेलियम भी जो है वो भी आपको कॉलुमनर का मॉडिफाइड फॉर्म है। फिफ्थ टाइप दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। अब यहाँ पे देखिए समटाइम क्या होता है, समटाइम जैसे यहाँ पे, जैसे वहाँ पे
माइक्रोविलाई डेवलप हो गए थे कुछ स्पेसिफिक जगह पे जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे ओविडक्ट है, फीमेल के अंदर ओविडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे एक की एक्सेल की मूवमेंट होती है, या फिर हमारा ट्रैकिया है वो भी एक हॉलो पार्ट है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया का फंक्शन क्या हुआ, पार्टिकल को, म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। जैसे जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है तो सीलिया की बीटिंग से जो ट्रैकिया में जो भी डस्ट पार्टिकल गलती से चला गया तो वो उसको बाहर की तरफ मूव करेगा। वैसे ही जैसे फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पे एक्सेल की मूवमेंट हो रही है तो सीलिया की बीटिंग की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सिलेटेड एपिथेलियम, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे पास दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सेल्स हो गए। न्यूक्लियस बेस की तरफ, साइटोप्लाज्म, अब यहाँ पे देखिए ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया, इसको हम बोलेंगे सीलिया। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सिलेटेड एपिथेलियम, दिस इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। Cells bear cilia on their free surface location lining of hollow organs. Hollow organs like oviduct. Oviduct means fallopian tube. Oviduct, lining of oviduct, trachea, etc. फंक्शन, मूवमेंट करते हैं ये, फंक्शन मूव म्यूकस, फ्री सेल्स, जैसे गोनेट, जैसे एक्सेल हो गया, फ्री सेल्स, डस्ट पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो एनिमल टिश्यूज के हमारे जो पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।